हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकू जिमिन और ते के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकू बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में ते के रूम में आ जाते हैं। और जब वो ते को बेड पर एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सोता देखते हैं तो वो विस्पर करके गुस्से में कहते हैं कि ते, जो तुमने यहाँ से मुझसे दूर भागने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। माफिया किंग से कोई भी दूर नहीं जा सकता और तुमने ऐसी कोशिश करी है, तो अब इसके लिए मैं तुम्हें बेबी बॉय पनिश ज़रूर करने वाला हूँ और तुम रेडी हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए। ये कहकर वो अनकॉन्शियस ते के चिक्स पे बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोर से उनके चिक्स पर अपने टीथ से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते अपने ही अनकॉन्शियस कंडीशन में ही मूव करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक स्मक करते हैं। फिर वो ते के चिक्स पे देखते हैं जहाँ पे उनके बाइट मार्क का निशान आ गया था और जंकुक ने बहुत ही डीपली उनके चिक्स पे अपने टीथ से बाइट किया था, जिसकी वजह से ते को पेन हो रहा था अनकॉन्शियस कंडीशन में भी। और वो ये देख कर के ते को पेन हो रहा है तो जंकुक स्मक करते हैं और वो फिर ते के जो उन्होंने क्लीन क्लोथ्स पहना रखे थे उन्हें उतार देते हैं और ख़ुद भी अपने क्लोथ्स को उतार कर नेकेड हो जाते हैं और अनकॉन्शियस कंडीशन में ते के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वो ते को बहुत ज़्यादा हार्डली और रूड तरीके से इंटीमेट होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तरीके से उनके साथ लव मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ते अपनी अनकॉन्शियस कंडीशन में ही मौन करने लगते हैं। वो मौन से ज़्यादा पेन में चिल्ला रहे होते, पेन में मूव कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे अपने सेंस में आने लगते हैं। और जब वो देखते हैं कि जंकुक उनके साथ इतना ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहे हैं तो वो ते कुछ नहीं बोलते हैं। वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह जंकुक के नीचे ऐसे ही लेटे रहते हैं और जंकुक का जो दिल करता है वो कंटिन्यूसली ते के साथ करते रहते हैं। और जब काफ़ी देर हो जाती है, ते फिर से अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो जंकुक स्मक करते और ते के ऊपर से उठते हैं और अपने क्लोथ्स को लेके उस रूम से बाहर चले जाते हैं और वो दूसरे रूम में आके फ्रेश होके वहाँ सो जाते हैं। और ते पूरी रात नेकेड ही ऐसे ही उसी कंडीशन में अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। और फिर जब सुबह होती है, जंकुक मॉर्निंग में उठते हैं और अपने आप को फ्रेश करके जब वो अपने रूम में होते हैं तो वो रात की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने गुस्से में ते के साथ क्या किया। वो उन्होंने अनकॉन्शियस ते के साथ लव मेकिंग करी और वो भी इतनी हार्श तरीके से। ते को कितना पेन हो रहा था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। ये सोचकर जंकुक को थोड़ा सा अफसोस फील होता है कि वो अनकॉन्शियस कंडीशन में ते के साथ ऐसे लव मेकिंग कर रहे थे। तो वो ते के रूम की तरफ आते हैं और ते के रूम को अनलॉक करते हैं, क्योंकि जंकुक अब ते को हर वक्त उनको रूम में लॉक करके रखते थे। जब वो रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि ते अभी भी अनकॉन्शियस है और वो ऐसे ही अपने बेड पर एक लाइफलेस बॉडी की तरह सो रहे हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में है। तो जंकुक उनके पास आते हैं और उनके चिक्स पे अपने हैंड को रख के उनके चिक्स को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, उठाने की, बट ते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक उनके चिक्स पे बहुत ही स्लोली स्लेप करते हैं और कहते हैं कि ते उठो, तुम्हें क्या हो गया। पर ते वो अपनी आंखों को ओपन नहीं करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो जंकुक देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ जंकुक के बाइट मार्क्स थे और हिकीज के मार्क्स थे। ते की पूरी मिल्की वाइट स्किन पूरी रेड हो रखी थी। तो वो ते को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और बार टब में लाके बहुत ही प्यार से उन्हें बार टब में लिटा देते हैं और वो
अब कल रात के बारे में ही सोच रहे होते हैं जब उन्होंने जंगकुक ने ते को अपने आर्म्स में कैरी कर रखा होता है कि ते ने उनसे दूर भागने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा ते पर गुस्सा आने लगता है। वो ते को ले जाते हैं और बाथटब में लिटा देते हैं और ठंडे पानी का शावर ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से ते की आँख खुल जाती है। उनकी बॉडी पे जैसे ही पानी गिरता है वो फील करते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, जिसकी वजह से ते अपनी आइज़ खोल के मूव करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। तो जंगकुक अपनी एंग्री वॉइस में कहते हैं कि तुम यहाँ से मूव नहीं करोगे और तुम यहीं पे ही लेटे रहोगे जब तक मैं नहीं कहता। और वो ये कहकर पर ते उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो जंगकुक कहते हैं कि तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की थी ना, अब ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और वो ये कहकर एक हैंडकफ लाते हैं रूम से और ते के हैंड को टाई कर देते हैं और उन्हें ऐसे ही बाथटब में लिटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अब मूव नहीं करोगे और तुम ऐसे ही लेटे रहोगे। ते ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, वो जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंगकुक से गुस्सा हो रखे होते हैं। और वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके अपने हैंड को टाई करे हुए ऐसे ही बाथटब में लेटे रहते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को और भी गुस्सा आता है कि ते उनसे रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। वो उनसे कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं कि मैं आगे से तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, वो ऐसा कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं। तो जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो और भी ज़्यादा ठंडे पानी का शावर ते के ऊपर डालने लगता है, पर ते बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। ते ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर जंगकुक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ते को 2-3 घंटे के लिए बाथटब में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब वो देखते हैं कि ते कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने रूम से 2-3 घंटे के बाद जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि ते वैसे ही बाथटब में लेटे हुए हैं और वो देख के काफ़ी खुश होते हैं कि ते उनके हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और वो स्मग करते हैं। और वो ते के पास जाते हैं तो देखते हैं ते ने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा होता है और वो ठंड से उनकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो रखी होती है। ये उनकी बॉडी में बिल्कुल भी मूव वो नहीं कर रहे होते, उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती, उनकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो गई होती है कोल्ड वाटर के कारण। तो जंगकुक जैसे ही देखते हैं कि ते बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं तो वो तुरंत ही ते के पास जाते हैं और ते को स्लैप करते हुए कहते हैं, चिक पे बहुत ही प्यार से टैप करते हैं और कहते हैं कि ते अपनी आंखें खोलो। पर ते कोई भी बात का आंसर नहीं देते हैं। तो जंगकुक काफ़ी गुस्से में होते हैं तो वो ते को अपने आर्म्स में कैरी करके अपने रूम में लाते हैं और उन्हें वहाँ पे लाके बेड पे लिटा के देते हैं। और वो देखते हैं कि ते की बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वो अपने रूम के सारे ब्लोअर चालू करवा देते हैं, जिससे ते को काफ़ी अच्छा फील हो और वो ते को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ऐसे ही 1-1.5 घंटे के बाद जंगकुक ते को अपनी आंखों में बहुत ही प्यार से और बहुत ही टाइटली कैरी करे होते हैं। वो अपनी बॉडी का हीट ते की बॉडी में दे रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब 1-1.5 घंटा हो जाता है तो ते अपनी आइज़ ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि जंगकुक उन्होंने बहुत ही टाइटली हक कर रखा और उनकी और अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर रखा है और वो कंटिन्यूसली ते के बैक को अपने हैंड से रब करे जा रहे हैं। तो जब ते ये फील करते हैं तो ते अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करते हैं और जंगकुक से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो जंगकुक उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं, जो कि अभी भी हैंडकफ से टाई थे। तो ते उनकी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हैं और उनसे कहते हैं कि जंगकुक मेरे हैंड को खोलो। तो जंगकुक उन्हें मना करते हैं कि ये आज से तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम हर वक्त तुम्हारे हैंड ऐसे ही टाई रहेंगे, तुम्हारे हैंड को रिलीज़ नहीं किया जाएगा और तुम आगे से कभी मुझसे भागने की कोशिश नहीं करोगे और हर वक्त तुम रूम में लॉक रहोगे, तुम्हारे को जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो रूम में आ जाएगी। ये कहकर जंगकुक ते को बेड पे ऐसे ही छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तो जंगकुक से ते अपने टेयरी आइज से देखते हो कहते कि प्लीज़ जंगकुक मेरे हैंड को रिलीज़ करो, मुझे इससे बहुत पेन हो रहा है। तो जंगकुक उन पे चिल्ला के कहते हैं
कि कल तुम जब मुझे छोड़ के गए थे तो मुझे भी ऐसा ही पेन हो रहा था और ये तुमने क्यों मिस्टेक करी। इसके लिए अब तुम रेडी रहो कि आगे आगे मैं तुम्हारे साथ और भी क्या करता हूँ। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम मुझे छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। तुम जितनी बार भी मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें उतनी बार ही पकड़ लूँगा और तुम्हारी पनिशमेंट और भी ज़्यादा हार्ड होती जाएगी। और तुम मुझे छोड़ के किसके पास भागना चाहते? तुम उस अपने वन एंड ओनली फ्रेंड जिमिन के पास। अब वो जिमिन भी अभी तक तो शायद मर भी गया होगा। ये कहकर जंकुक ते की तरफ देखते हैं। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि जिमिन इनोसेंट है, जिमिन ने कुछ भी नहीं करा, वो मेरा वन एंड ओनली फ्रेंड है, प्लीज़ जंकुक उसे कुछ मत करना, वो बहुत इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं करा, उसे कुछ भी नहीं पता, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी मत मारना। ये कह के ते काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और जंकुक के आगे आगे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर जंकुक उनकी किसी बात को नहीं सुनते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तो जंकुक से ते रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जंकुक मेरे हैंड को फ्री कर दो, मुझे क्लोथ्स वेयर करना है प्लीज़। तो जैसे ये बात जंकुक सुनते हैं तो जंकुक स्मक करते हैं और कहते हैं कि आज से तुम ऐसे ही नेकेड रहोगे मेरे सामने और मैं तुम्हें क्लोथ्स नहीं देने वाला वेयर करने के लिए, और तुम्हारे हैंड हमेशा ऐसे ही टाई रहेंगे। यह कहकर जंकुक उस रूम से बाहर चले जाते हैं और रूम को लॉक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा रोना आता है कि जंकुक उनके साथ इतना ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हैं और वो उन्हें क्लोथ्स तक वेयर करने नहीं दे रहे हैं। तो ते ऐसे ही ब्लैंकेट को से अपनी बॉडी को कवर करके लेटे रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंकुक आते हैं और अपने हाथ में फूड ट्रे को लाए हुए होते हैं। वो ते को फूड खिलाने की कोशिश करते हैं, बट ते उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं और वो अपने गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। जियोन जंकुक होंगे तुम माफिया, पर तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। माफिया सारे बहुत बुरे होते हैं और तुम भी उनमें से एक हो। ये कहकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और जंकुक के हैंड को पुश कर देते हैं, जो वो उन्हें अब फूड खिलाने के लिए अपना बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ते के हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हैं और अपने हैंड से उनके हेयर को पुल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें फूड खाना होगा और तुम्हें जीना होगा, और अगर तुमने अपना कोई भी मील मिस किया तो फिर मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को मार दूंगा। और वो ये कहकर एक अपने फ़ोन में वीडियो उन्हें दिखाते हैं जहां उनके ग्रैंड पेरेंट्स को कैप्चर करके रखा हुआ होता है, जिसे देखकर ते काफ़ी रोने लगते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं अपना फूड खाऊंगा, बस तुम उन्हें फ्री कर दो, उन्हें कुछ मत होने देना। तो ये सुनकर जंकुक स्मक करते हैं और ते को अपने हैंड से फूड खिलाने लगते हैं। फिर वो ते के हैंड को रिलीज़ करते हैं और उन्हें क्लोथ्स वेयर करा देते हैं और वो अगेन ते के हैंड को टाई कर देते हैं और वहाँ से फूड ट्रे को लेके जाने लगते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी दुख होता है कि जंकुक उनके साथ इतना ज़्यादा रूड है और वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अब ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी रोते हैं। पर वो कुछ भी नहीं कहते, वो साइलेंटली बस अपने हेड को नीचे करके रोते रहते हैं, जिसे देखकर जंकुक स्मक करते और रूम से बाहर चल जाते हैं। वो रूम से बाहर आने के बाद ते के ऐसे रोने सैड फेस को देखकर जंकुक को भी काफ़ी दुख होता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बस अपनी क्वीन बना के रखना चाहता हूँ और तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम मुझसे क्यों दूर जाने की कोशिश करते हो। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने अगेन फिर से ऐसी कोशिश करते हुए तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो रोने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द